हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, अगर आप भूत प्रेत से जुड़ी डरावनी और रहस्यमयी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। मैं आप सभी के लिए ऐसी ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियाँ लाता रहूँगा। तो चलिए अब मैं आप सभी को ले चलता हूँ हमारी आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, हमारा देश राजा महाराजाओं, पुरानी हवेलियों, किलों और ढेर सारे कभी न सुलझ पाने वाले रहस्यों का देश है, जहाँ अभी भी उन इमारतों और किलों से चीखने की आवाज़ें इतिहास में दफन किसी पाप या साजिश की गवाही देते हैं। दोस्तों, आज हम ऐसी ही एक बहुत ही भूतिया और न जाने कितने काले रहस्यों को समेटे हुए एक किले के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है शनिवार वाड़ा किला। दोस्तों, पुणे के शनिवार वाड़ा किले से जुड़ी कई डरावनी कहानियाँ प्रचलित हैं। इतिहास बताता है कि यहाँ एक छल और षड्यंत्र से भरी घटना करीबन 246 साल पहले घटी थी। 30 अगस्त 1773 को नारायण राव की हत्या महज 14 साल की उम्र में उनके चाचा रघुनाथ राव ने कर दी थी। नारायण राव की हत्या के बाद से ही यहाँ आत्माओं का वास माना जाता है। इस किले में बाजीराव प्रथम के बेटे नारायण राव का भूत रहता है। वहाँ आसपास के लोग बताते हैं कि आज भी यहाँ नारायण राव की आत्मा भटकती रहती है, डर और दर्द से भरी आवाज में चीखते हुए खुद को बचाने की गुहार लगाती रहती है। उनके आखिरी शब्द काका माला बचाओ, जिसका हिंदी में मतलब होता है कि चाचा मुझे बचाओ। यह आवाज आज भी उस पूरे किले में गूंजती रहती है। अंधेरी रातों में यह किला और अधिक डरावना लगता है। कहा जाता है कि अमावस की रात को महल से यह दर्द भरी चीखें सबसे ज्यादा सुनाई देती है। इस किले में एक रहस्य यह भी है कि एक बार यहाँ भयंकर आग लगी थी और यह आग 7 दिनों तक चली थी। इस वजह से महल का बड़ा हिस्सा जल गया था। दोस्तों, इस किले के रहस्य को जानने का कौतूहल ज्यादातर लोगों के मन में होता है, पर इसी के कारण दो दोस्त कैसे अपनी जान बचाकर भागते हैं, मैं आज की कहानी में आपको बताता हूँ। दोस्तों, यह कहानी जिन्होंने मुझे शेयर करी है उनका खुद का एक हॉरर पॉडकास्ट चैनल है। वह ऐसी भूतिया और रहस्यमयी जगहों को एक्सप्लोर करके वीडियो अपने चैनल पर डालते हैं। मैं उनका नाम और उनके चैनल का नाम तो नहीं बता सकता, क्योंकि उन्होंने अपने उस वीडियो को खुद भी अपलोड नहीं की थी। और ऐसा क्यों, आप कहानी में आगे बढ़ते से खुद ही समझ जाएंगे। तो दोस्तों, उस यूट्यूबर ने अपने एक दोस्त के साथ शनिवार वाड़ा किले को एक्सप्लोर करने का प्लान बनाया। पर अब समस्या यह थी कि ऐसे सभी ऐतिहासिक किलों पर गार्ड नियुक्त होते हैं। बिना उनकी इजाज़त के आप वहां रात के समय अंदर नहीं जा सकते। और उस यूट्यूबर ने पैसे देकर वहां के गार्ड को तैयार कर लिया। दोस्तों, रात के करीब 11 बजे वो दोनों दोस्त किले के अंदर प्रवेश करते हैं। वो बताते हैं कि अंदर जाते ही एक अजीब सी मनहूसियत और दिल बैठा देने वाली खामोशी चारों तरफ फैली हुई थी। तभी थोड़ी ही देर में वो खामोशी किसी के भारी कदमों की आहट और फुसफुसाने की आवाज से टूटती है। अब वो दोनों दोस्त कांपने लग जाते हैं। अब उनसे उनका कैमरा संभाला नहीं जा रहा था, पर उन्होंने किसी तरह एक दूसरे को हिम्मत दी और करीबन 12:30 के आसपास मुख्य दरबार की तरफ जाने का फैसला किया। अभी उन दोनों ने उस दरबार में कदम रखा ही था कि उन्हें दीवारों पर परछाइयां दिखने लग जाती। कई लोगों के एक साथ बुदबुदाने की आवाज आने लगती है। अब उन दोनों की हिम्मत ने जवाब दे दिया था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कई लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया हो और वो बीच में फंस कर रह गए हों। अब वो वहां से गिरते पड़ते कैमरे को संभालते हुए वहां से भागते हैं। पर जैसे ही किले के दरवाजे के पास पहुंचते हैं, वो दरवाजा चर्र की आवाज के साथ बंद हो जाता है। दोनों पूरी ताकत लगाकर उस दरवाजे को खोलने का प्रयास करते हैं, पर वह दरवाजा टस से मस नहीं हुआ और वह भीड़ का शोर धीरे धीरे उनके तरफ बढ़ता चला आ रहा था। पर दोस्तों, शायद उन दोनों की किस्मत अच्छी थी कि वो गार्ड अब वहाँ यह देखने के लिए कि वह दोनों ठीक है या नहीं, अब वहाँ आ चुका था। उसने बाहर से आवाज़ लगाई। अब उस गार्ड की आवाज़ सुनकर उन दोनों की जान में जान आई। उन्होंने अंदर से ही चिल्लाकर उसे दरवाजे को खोलने को कहा और गार्ड के खोलते ही वह दरवाज़ा बड़े आराम से खुल गया। वहाँ से बाहर कदम रखते ही उन दोनों ने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि आज मरते मरते बचे। और इसी के साथ उन्हें यह भी बात समझ आ गई कि कुछ राज अगर राज ही रहे तो बेहतर है, क्योंकि दोस्तों, जो कुछ रिकॉर्डिंग उनके कैमरे में हुई थी उसे देखकर उनके शरीर का सारा खून सूख गया था। कई सारी अजीब सी सफ़ेद परछाइयाँ और उन सभी में से एक सबसे बड़ी परछाई जो उनकी तरफ हाथ करके कुछ इशारा कर रही थी। यह सब देखते ही उन्होंने उस वीडियो को डिलीट कर दिया
दोस्तों, उन्होंने मुझसे खुद यह बात बताई कि उन्होंने इससे पहले कई सारी हॉन्टेड जगहों को एक्सप्लोर किया, पर यह एक ऐसा लौता अनुभव था जिसे वो अपनी पूरी लाइफ में भुला नहीं पाएंगे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दें। और साथ ही साथ अगर आपके साथ भी ऐसी कोई डरावनी या रहस्यमयी घटना घटी है तो आप मुझे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर साझा कर सकते हैं, जिसके लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं कुछ और डरावनी और खौफनाक कहानियों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।